हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में और बहुत ही जरूरी सिस्टम्स में एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी छिपी हुई है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। आज हम इसी छुपी हुई शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। जरा इन सेंसर्स पर नजर डालिए। इनमें कोई बैटरी नहीं है, फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बिना किसी पारंपरिक पावर सोर्स के चलते कैसे हैं। यही तो वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे छोटे जनरेटर्स कैसे काम करते हैं। फिर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या, उसे समझेंगे। एक छोटी सी चिंगारी से एक काम के सिग्नल तक का सफर कैसा होता है ये भी देखेंगे। और हाँ, असल दुनिया में ये सेंसर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं और भविष्य में इस टेक्नोलॉजी से क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दुनिया के सबसे छोटे जनरेटर्स। यहाँ हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही आम उदाहरण लेंगे। एक ऐसा उदाहरण जिसे हम सब ने देखा तो है, पर शायद कभी सोचा नहीं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, कभी सोचा है कि गैस लाइटर में न कोई बैटरी होती है, न कोई चमक पत्थर, फिर भी एक क्लिक करते ही चिंगारी कैसे निकलती है? इसका जवाब छुपा है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सीधा सा मतलब है दबाव से बिजली बनाना। और यकीन मानिए, यही छोटा सा आइडिया इस पूरी टेक्नोलॉजी की नींव है। तो अब इस जादू के पीछे का साइंस समझने का वक्त आ गया है। चलिए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कुछ मटेरियल्स की एक खासियत है। जब आप उन्हें दबाते हैं या मोड़ते हैं तो वो बिजली पैदा करते हैं। बस यही है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये सब होता है एटॉमिक लेवल पर। ऐसे समझिए जैसे किसी क्रिस्टल की बनावट एकदम बैलेंस्ड है। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आराम से अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जैसे ही उस पर दबाव डाला जाता है, मतलब उसे दबाया या मोड़ा जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और बस इसी गड़बड़ी से चार्जेस का बैलेंस बिगड़ता है और सतह पर एक छोटा सा वोल्टेज बन जाता है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, ये प्रोसेस ना टू वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब आप दबाव डालकर बिजली बना सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बिजली देकर मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। देखिए, जब मैकेनिकल फोर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है तो सेंसर काम करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज से मैकेनिकल मोशन होता है तो स्पीकर और सोनार जैसी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो साइंस तो समझ आ गया, पर अब असल चुनौती पर आते हैं। इंजीनियर्स ने इस नन्हे से इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़कर काम में लाने का तरीका कैसे निकाला? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि क्रिस्टल से निकलने वाला कच्चा सिग्नल बहुत नाजुक और अस्थिर होता है। आप इसे हवा में फुसफुसाने जैसा समझ सकते हैं, आसपास के शोर में या आसानी से खो सकता है। तो इसे भरोसेमंद बनाने के लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन की जरूरत थी। तो यहीं से कहानी शुरू होती है क्लासिक बनाम मॉडर्न की। पुराने यानी चार्ज्ड आउटपुट सेंसर, उनमें क्रिस्टल का आउटपुट सीधे केबल में जाता था। इसके लिए खास महंगे केबल और बाहरी एम्पलीफायर चाहिए होते थे। लेकिन फिर आए मॉडर्न आईसीपीआर सेंसर। आईसीपीआर यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पीजो इलेक्ट्रिक। इनमें दिमाग लगाया गया और एक छोटा सा एम्पलीफायर सेंसर के अंदर ही फिट कर दिया गया। इससे हुआ ये कि सिग्नल वहीं का वहीं मजबूत और साफ हो गया और हमें एक एकदम भरोसेमंद आउटपुट मिलने लगा। तो आखिर ये नए आईसीपीआर सेंसर इतने पॉपुलर क्यों हुए? सीधी सी बात है, फायदे ही फायदे थे। केबल कितना भी लंबा हो, सिग्नल पर असर नहीं पड़ता। आउटपुट सिग्नल एकदम क्लीन और मजबूत होता है। नॉर्मल सस्ते केबल से काम चल जाता है। कुल मिलाकर सिस्टम की लागत कम हो गई और मेंटेनेंस का झंझट भी घटा। मतलब हर तरह से एक जीत। तो साइंस समझ लिया, इंजीनियरिंग भी देख ली। अब चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये छोटे से सेंसर क्या-क्या कमाल कर रहे हैं। आपकी कार को ही ले लीजिए। ये सेंसर्स उसमें हर जगह हैं, चुपचाप अपना काम करते हुए। इंजन में लगे नॉक्स सेंसर किसी भी खतरनाक वाइब्रेशन को सुनते हैं और इंजन को बचाते हैं। सेफ्टी सिस्टम में यही सेंसर एक्सीडेंट के दौरान झटके को महसूस करके एयरबैग्स खोलते हैं। अरे, आपके टायर का प्रेशर तक यही सेंसर मॉनिटर करते हैं ताकि सफर सुरक्षित रहे। और सिर्फ कार ही नहीं, ये सेंसर हमारे बड़े बड़े पुलों और इमारतों के साइलेंट गार्डियन हैं। ये लगातार उनकी वाइब्रेशन और उन पर पड़ रहे लोड को मॉनिटर करते हैं। इससे पता चलता है कि स्ट्रक्चर में कोई खतरा तो नहीं है और सब कुछ सुरक्षित है। अब बात करते हैं आवाज की दुनिया की। यहाँ भी पीजो सेंसर एक क्रांति ला रहे हैं।
मेडिकल अल्ट्रासाउंड में यही सेंसर साउंड वेव्स भेजकर और उनकी गूंज सुनकर शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाते हैं। पानी के नीचे सोनार टेक्नोलॉजी में भी यही सिद्धांत काम करता है। और हाँ, जो गाने हम सुनते हैं उनमें भी माइक्रोफोन और गिटार के पिकअप्स साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो साफ है कि पीजो सेंसर बहुत पावरफुल हैं, लेकिन क्या ये हर काम के लिए बेस्ट है? नहीं। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी सेंसिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये कहाँ पर फिट बैठते हैं। इस टेबल को देखिए, इससे एक बात साफ होती है, हर काम के लिए एक सही टूल होता है। जब बात आती है बहुत तेज बदलावों को नापने की, जैसे वाइब्रेशन या कोई झटका, तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का कोई तोड़ नहीं। लेकिन अगर आपको कोई स्थिर दबाव नापना है तो पीजो रेजिस्टिव सेंसर बेहतर हैं। और बहुत ही सटीक मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए कैपेसिटिव सेंसर का इस्तेमाल होता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे रोमांचक भविष्य पर। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर कितनी वाइब्रेशंस हैं जो बस बेकार चली जाती हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियों की वाइब्रेशन, हमारे चलने फिरने की वाइब्रेशन। क्या हो अगर हम इस बेकार जाने वाली एनर्जी को इकट्ठा करके छोटे मोटे डिवाइसेस को पावर देने के लिए इस्तेमाल कर सकें? यही है एनर्जी हार्वेस्टिंग। और ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज हो रहा है। ऐसी पीजो इलेक्ट्रिक फ्लोर टाइल्स बन चुकी हैं जो लोगों के चलने से पैदा होने वाली एनर्जी से सेंसर और छोटी मोटी लाइट्स को पावर दे सकती हैं। ये कमाल का सस्टेनेबल सिस्टम है ना? तो ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। पीजो सेंसर्स इन फालतू की वाइब्रेशन से एनर्जी बना सकते हैं। तो सोचिए, अगर हमारे फर्श, हमारी सड़कें, यहाँ तक कि हमारे कपड़े भी अपनी बिजली खुद बनाने लगें, तो हम क्या कुछ नहीं पावर कर सकते। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ हमारा पर्यावरण ही हमारी टेक्नोलॉजी को चलाएगा। वाकई भविष्य वाइब्रेट कर रहा है।